हेलो सिक्स क्लास, हाउ आर यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ओके, सो गाइस, टुडे वी विल स्टडी आवर चैप्टर सेकंड, दैट इज फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें फूड कंपोनेंट्स का हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। फूड कंपोनेंट आपको पता ही है, जो भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑल, फैट्स, मिनरल वाटर्स। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू में लिया था। इसके बाद जो आता है वो प्रोटीन। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन इट्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग में हेल्प मिलती है, हमारे शरीर के बनावट में हेल्प मिलती है। मेक न्यू सेल्स बाय रिप्लेसिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में नए सेल्स तैयार करता है, जो पुराने और डैमेज सेल होते हैं उनको रिप्लेस करती है। बॉडी में पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स का डेवलपमेंट होता रहता है, रिक्रिएशन होता रहता है। तो जो पुराने जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो बाय द टाइम ऑफ पीरियड उतना काम नहीं करते, तो नए सेल्स भी बनते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो ये प्रोटीन वही काम करता है, नए सेल्स को बनाता है, और जो पुराने और ओल्ड और डैमेज जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके, उनको हटा के नए सेल्स तैयार करता है हमारे बॉडी में। टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये जो नए सेल्स तैयार होते हैं तो ये हमारे बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ये इन्फेक्शन एंड ऑल जो भी सारे डिजीज होते हैं इसको लड़ने के लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड रेगुलेट बॉडी इन्फेक्शन, और हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को रेगुलेट करते हैं, इन्फेक्शन खत्म करते हैं और बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मतलब काम करने में मदद करते हैं हमारे बॉडी को। गेट कन्वर्टेड इन फैट व्हेन मोर प्रोटीन इज ईटन। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्रोटीन हम लेते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो वो प्रोटीन क्या होता है कि एक्सेस मात्रा में हो जाता है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्रोटीन तो हमें लेना है, बट उसका परसेंटेज और उसकी मात्रा बिल्कुल ध्यान में रखनी है, नहीं तो वो फिर फैट बनने लगेगा हमारे बॉडी में। गेट कन्वर्टेड इन फैट व्हेन मोर प्रोटीन इज, ज़्यादा प्रोटीन खाने से वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स के एक बड़े ही छोटे यूनिट से तैयार होता है। और अमीनो एसिड में क्या क्या हमारे को मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये तीनों ही अमीनो एसिड में पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड का बड़ा ही स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल आर एडवाइज्ड टू प्रोटीन्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो छोटे जो बच्चे होते हैं, इनकी हाइट अगर बढ़ रही होती है, ग्रो कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर एडल्ट जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको प्रोटीन्स लेने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट्स अबाउट 50 to 60 ग्राम्स पर डे। जो एडल्ट्स में, जो बड़े लोगों में प्रोटीन्स लेने के लिए एडवाइस किया जाता है, तो उनमें 50 to 60 ग्राम पर डे, 50 से 60 ग्राम पर डे प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। उसके बाद विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। खाली प्रोटीन जैसे था, प्रोटीन अकेला था, उसमें अमीनो एसिड का एक छोटा स्मॉलर यूनिट था जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन्स एक ग्रुप में पाया जाता है और इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। फिर भी जो ये ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या है, ये देखते हैं। विटामिन्स, इसके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं विटामिन्स, और इनके फंक्शंस क्या हैं, काम क्या है। तो ये सारे विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इतने टाइप के विटामिन होते हैं। सोर्सेज ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं देखते हैं। विटामिन ए जो होता है, इसके सोर्सेज जो है वो लीफी वेजिटेबल, जो पत्तियों वाली जो सब्जी होती है, कैरेट्स, गाजर,
फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल जो होता है वो कुछ फिशेज ऐसे होते हैं जिनसे विटामिन ए के लिए उनका ऑयल जो निकलता है वो विटामिन ए में यूज किया जाता है एज ए विटामिन ए। तो यहाँ से विटामिन ए हमें प्राप्त होता है पत्ती वाली सब्जी से, गाजर से, और फिश लीवर ऑयल जो मछली के जो वो तेल जो निकलते हैं उससे। इनके फंक्शंस क्या है? मेंटेन हेल्दी आईसाइट्स, आईसाइट्स को मेंटेन करती है, हमारी आंखों की जो रोशनी होती है वो मेंटेन रहती है। प्रॉपर ग्रोथ हमारे शरीर के विकास में, और हेल्दी स्किन, हमारे जो स्किन के जो ग्रोथ होते हैं, स्किन को हेल्दी रखने में विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन बी को ग्रुप ऑफ विटामिन भी बोलते हैं। इसमें और भी विटामिन के ग्रुप होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं विटामिन बी? ग्रीन वेजिटेबल, पत्तियों से, हरी सब्जियों से, एग्स, अंडे, मिल्क, दूध, सेरेल्स जो जौ वगैरह जो होते हैं, और सी फूड जो समुद्री जो खाना होता है, जो फिशेज वगैरह होते हैं वो। तो यहाँ से विटामिन बी मिलते हैं। विटामिन बी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं? हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये काम करता है विटामिन बी। और हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, तो डाइजेस्टिंग सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स मतलब मांसपेशी, नर्व्स जो हमारी नसें हैं, हार्ट दिल जो हार्ट, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है, इन तीनों चारों के फंक्शन को मेंटेन करता है ये विटामिन बी। विटामिन सी की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स जो खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें लेमन हुआ, ऑरेंज, टोमेटो, ये सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। गुआवा, अमरूद, ग्रीन वेजिटेबल, हरे साग सब्जी जो होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और इनके जो फंक्शंस हैं वो कीपिंग हेल्दी टीथ को, हमारे दांतों को काफ़ी हेल्दी रखते हैं। गम्स एंड जॉइंट्स, दांत, मसूड़े जो होते हैं, और फिर जो जॉइंट्स होते हैं, सारे जो जॉइंट्स बॉडी के, इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने में ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कहाँ से पाए जाते हैं? मिल्क, एग यॉक, एग यॉक होता है जो अंडे के जो अंदर का जो येलो वाला भाग होता है गोल गोल, उसको एग यॉक बोलते हैं। मिल्क, एग यॉक, फिश लीवर ऑयल, यहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। फंक्शंस देखते हैं, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डी और दांतों के ग्रोथ में ये सहायक होते हैं। लास्ट है विटामिन के, कहाँ से मिलता है? स्पाइनच जो होता है, पालक के स्पाइनच होते हैं, एंड कैबेज, पालक और गोभी, सोयाबीन ऑयल। तो स्पाइनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल, इनसे हमें विटामिन के मिलता है। हेल्प क्या करता है ये? हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के क्लॉटिंग, ब्लड का जो थक्का बनने में मदद करता है। ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, वरना ब्लड पूरा ही लिक्विड हो जाता है, ब्लड का वो गाढ़ा करता है, क्लॉट कराता है ब्लड में। तो प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया। मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो इनके भी सोर्सेज, फंक्शंस देखते हैं। आयरन के सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, पालक, एग यॉक, ग्राउंडनट, इन सबसे हमें आयरन मिलता है। फंक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन बनाता है ये। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है हेमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, हेमोग्लोबिन बनाता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है, हमारे सांस लेने की क्रिया में हेल्प मिलता है हमारे को। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या है? कहाँ से कैल्शियम मिलता है? मिल्क से, चीज से, एग, ग्रीन वेजिटेबल, सेरेल्स और मीट, इन सब चीज़ों से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और इसके फंक्शंस क्या क्या करता है ये? फॉर्मेशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हड्डियां होती हैं और टीथ, इन दोनों को हार्ड बनाता है, अच्छे से मजबूत बनाता है। फास्फोरस के सोर्सेज क्या क्या, कहाँ से मिलता है फास्फोरस? मिल्क से, चीज, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स मतलब पूरा अनाज जो भी आप खाते हो नॉर्मल, मिल्क, चीज, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स। इसके फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये भी स्ट्रॉन्ग बोन्स को, हड्डियों को और दांतों को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है।
आयोडीन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडाइज सॉल्ट, जो आयोडाइज सॉल्ट होते हैं, आयोडीन नमक जो होते हैं, आयोडाइज जैसे टाटा एनॉल जो नमक होते हैं उनको आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं। सी फूड, जो समुद्री जो भोजन है जैसे फिशेज वो एनॉल जो भी है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी साग सब्जी, इससे आयोडीन मिलता है। और इसके फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ थायोक्सिन हार्मोन। एक थायोक्सिन हार्मोन है जो कि हमारे ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड इधर होता है, थायराइड ग्लैंड से ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जो कि हमारे बॉडी के शेप्स को और तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। और ग्लैंड्स का भी थोड़ा सा ये ध्यान रखता है, क्योंकि अगर हमारे ग्लैंड्स में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें ग्वाइटर और भेगा वगैरह टाइप के ग्वाइटर रोग आ जाता है कि पूरा स्वेलिंग होने लगता है। यहाँ पे बहुत से लोग आपने देखा होगा पूरा ये बाहर निकल आता है ये पोर्शन, तो ये वो हार्मोन थायोक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है ये आयोडीन। सो स्टूडेंट, टुडे दैट्स ऑल फॉर द डे। और इसके बाद का टॉपिक है